बात करते हैं कुछ राष्ट्र आंदोलन के बारे में। राष्ट्र आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी, राष्ट्र आंदोलन में क्या मुख्य उद्देश्य था, राष्ट्र आंदोलन का क्या लक्ष्य था। बात करते हैं राष्ट्र आंदोलन। राष्ट्र आंदोलन का अर्थ होता है राष्ट्रों द्वारा किया गया आंदोलन, यानी राष्ट्रों द्वारा किया गया आंदोलन को राष्ट्र आंदोलन कहते हैं। और भारत में आज़ादी के बाद जितने भी आंदोलन किए गए थे वो राष्ट्र आंदोलन था। बात करते हैं राष्ट्र आंदोलन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट, यानी कि नेशनल मूवमेंट, नेशनल का 1857 को राष्ट्र विद्रोह, यानी कि 1857 का विद्रोह हुआ था 10 मई 1857 के मेरठ के छावनी से हुआ था, जिसको देश का प्रथम क्रांति भी कहा जाता है। आपसे पूछा था देश में प्रथम क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 10 मई 1857 को मेरठ के छावनी से। फिर पूछा जाता है कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। कांग्रेस की स्थापना याद रखिएगा 28 दिसंबर, यानी कि 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। 1885 में हुआ था, 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। और ये याद रखिएगा आपको 28 दिसंबर, यानी कि 28 दिसंबर 1885 में 1885 में ये आपका कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस के संस्थापक जो थे A.O. ह्यूमस थे, और ये A.O. ह्यूमस ने कांग्रेस की स्थापना की थी। स्वदेशी आंदोलन जो था देश में अर्थव्यवस्था को लेकर के महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था, कि महात्मा गांधी ने कहा था कि अपने स्वदेशी वस्तु को अपनाओ और विदेशी को बहिष्कार करो। याद रखिएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में। याद रखिएगा 1906 में ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। फिर पूछा जाता है गदर आंदोलन, बहुत सारे थे, बाबा बख्तियार सिंह, बाबा रसूल खान, बाबा मिसाइल, विभिन्न प्रकार के व्यक्ति थे जिन्होंने 15 जुलाई 1913 को गदर पार्टी की शुरुआत की थी। गदर पार्टी में थे क्रांतिकारी व्यक्ति शामिल थे। अगर हम बात करते हैं देश में आज़ादी के दौर को जन्म देने वाले व्यक्ति गदर पार्टी में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं भगत सिंह के बारे में, जिन्होंने देश को आज़ादी में विशेष महत्व दिया था। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, चंपारण में किसानों को लेकर चला गया आंदोलन था। महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से 1915 में आए थे, साउथ अफ्रीका से वकालत करके, तो महात्मा गांधी ने देखा कि किसानों के साथ बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। तो 1917 में उन्होंने चंपारण विद्रोह आंदोलन छेड़ा था। याद रखिएगा असहयोग आंदोलन की शुरुआत करती है किसानों से। महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी प्रकार का विदेशी वस्तु को सहयोग मत दो, जो भी विदेशी वस्तु से बहिष्कार करो। और 1 अगस्त, याद रखिएगा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जो कि अंग्रेजों को किसी प्रकार का सहयोग नहीं देना है। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में हुआ था, जिसे चिपको आंदोलन कहते हैं। पेड़ों से चिपक जाते थे, जब भी कोई लोग आता था, महिलाएं आती थी, स्त्री पुरुष आते थे, तो पेड़ों से चिपक जाते थे ताकि जंगल के ठेकेदार जो पेड़ की कटाई करे थे वो ना करें। तो याद रखिएगा चिपको आंदोलन की शुरुआत ये एसएससी में, बीपीएससी में, एमटीएस में, सीजीएल में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं जो आपसे बता रहा हूँ वो ध्यान दीजिए बिल्कुल गौर से। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के नैनोर गांव से हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य था पेड़ों की कटाई पर रोक लगाना। गौरा देवी एक महिला थी, गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, बाबा आमटे, मेधा पाटेकर, कई सारे लोगों ने आंदोलन दिया था। गौरा देवी ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। और सुंदरलाल बहुगुणा जेंट्स में एक आदमी थे, सुंदरलाल बहुगुणा। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये थे मेधा पाटेकर द्वारा। याद रखिएगा मेधा पाटेकर, मेधा पाटेकर ने सबसे पहले शुरुआत हुआ। मेधा पाटेकर 1885 में, याद रखिएगा, कहते हैं वैसे तो 1985, लेकिन 1885 में इन्होंने शुरुआत की थी मेधा पाटेकर ने। ठीक है। और आप बात करते हैं हम जो है तारीवादी आंदोलन, 1973 में तारीवादी आंदोलन चलाया गया था। 1973 में तारीख को लेकर के जब महिलाएं पुरुष दारू पी के आते थे, औरतों पे अत्याचार करते थे, यौन शोषण करते थे, बलात्कार करते थे, तो एक महिलाओं ने गुट निकाला जिसका नाम था तारी विरोधी आंदोलन। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारे साथ बने रहें, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। भारत माता कीजिए। आप सभी को जय नमन है।